हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कुछ यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ जिससे आपके रोज के काम आधे तो हो जाएंगे, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा। तो चलिए, मेरी पहली टिप यहाँ पर पेटीकोट हो या बच्चों की लोवर हो या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम लोग नारे का यूज करते हैं। होता क्या है, अक्सर कभी कभी जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो अचानक से जो पेटीकोट का नारा होता है वो एक तरफ से अंदर हो जाता है। हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग सोचते हैं इस नारे को हम लोग कैसे निकालें। बस आपको कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं है। जब इस तरह से नारा आपका एक तरफ अंदर हो जाए तो आपको क्या करना है, लेना है कैंची। आप कैंची लीजिए और इस तरह से जहां तक नारा गया है आपको इस तरह से कैंची को अंदर ले जाना है। फिर धीरे से कैंची को खोल के नारे को पकड़ लेना है और आप जब बाहर की तरफ घसीटेंगी तो नारा कैंची के साथ बाहर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है कि हम लोग को फिर से पूरा नारा निकाल के फिर से हम लोग उसको डालें। तो बस इस तरह से आगे कभी भी नारा लोअर में चला जाता है तो आप कैंची की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल लेंगे। इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है और फटाफट हम लोग का काम भी हो जाता है। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स है। आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही यूजफुल। ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर प्याज को काटने को लेकर के है। अक्सर हम लोग लहसुन काटें या प्याज काटें तो क्या होता है, उसमें हाथों में बहुत अजीब सी बैड स्मेल आने लगती है। हम लोग क्या करते हैं, उसको साबुन से धोते हैं या किसी भी डिश वॉश से अच्छे से हाथों को धोते हैं, लेकिन फिर भी इसकी जो लहसुन और प्याज की जो स्मेल होती है वो हम लोग के नाखून या हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताऊंगी। हम लोग किचन में ही जो नमक हम लोग खाने का यूज करते हैं, बस उसी को ही थोड़ा सा यहाँ पे नमक लेना है। जब भी आप प्याज या लहसुन कुछ भी काटें तो काटने के तुरंत बाद आपको इस तरह से हाथों में नमक डाल के अच्छे से रफ कर लेना है, रगड़ लेना है। उसके बाद आपको उसको धुल लेना है। धुलने के बाद आपको दिखाऊंगी, हाथ बहुत ही अच्छे से साफ हो जाते हैं। आप करीबन 8 से 10 बार इसको अच्छे से रगड़ लीजिएगा नमक को, जैसे नमक बिल्कुल पानी में हो जाए। उसके बाद आप धुलने के बाद देखिए हाथ से कोई भी किसी प्रकार की बैड स्मेल नहीं आ रही है। तो ट्राई जरूर करिएगा। मेरी अगली टिप है कि आखिर चाय में हम लोग जो चाकू का इस्तेमाल क्यों करें। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे चाय बनाते हैं तो आपको यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी में चाय बनानी है तो आप अपना चाय पत्ती डालिए। अगर आप शुगर लेते हैं तो इसमें अपने मन चाय शुगर आप डाल सकती हैं। चीनी डालने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चाय में बॉयल आने देना है करीबन 3 से 4 मिनट। जब चाय अच्छे से पक जाए तब आप इसका चाकू का यूज करेंगे। तो चाकू को यूज इसलिए करना है क्योंकि जब भी हम लोग के शरीर में आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि हम लोग आयरन की चीजें खाएं। पहले जमाने में क्या होता था, कढ़ाई में चीजें बनती थी, उसके जरिए से हम लोग के शरीर में आयरन चला जाता है। लेकिन आजकल नए नए वैरायटी के बर्तन चल रहे हैं जिससे आयरन की बहुत कमी हम लोग में हो रही है। आयरन की कमी से एनीमिया भी हो जाता है। तो आपको एक काम करना है, अगर आपको भी आयरन की कमी है या एनीमिया की कोई भी बीमारी है तो आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं। आप एक काम करें, जब भी आप चाय बना रहे हो तो यहाँ पे आपको चाय में दूध नहीं डालना है, यहाँ पे आपको ब्लैक टी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या, जब चाय अच्छे से बॉयल हो जाए 3-4 मिनट के लिए तो आपको चाकू को लेना है। इस तरह से 8-10 बार अच्छे से आपको इसी के अंदर घुमा देना है। अच्छे से घुमाने से क्या होगा, ये जब कांटेक्ट में आएगा लोहा चाय एक दूसरे के, तो जो लोहे के जो तत्व होते हैं वो चाय में आ जाएंगे, जिसके जरिए वो हम लोग के शरीर में भी जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अच्छे से चाकू को हिला देना है चाय में। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, लोहे के चाकू का जब आप यूज करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई जंक नहीं लगी होनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छे से साफ होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चाय को इस तरह से निकाल लेना है। बहुत लोग नींबू का यूज करते हैं ब्लैक टी में, लेकिन आपको यहाँ पे नींबू का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जिसे भी आयरन की कमी है या एनीमिया जिसको हो गया है खून की कमी की वजह से, तो इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लोहे की चाकू का ही यूज करना है, लेकिन बहुत ही अच्छे से वो साफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 से 3 मिनट तक आप इस तरह से चाय में डाल सकते हैं, या चाय बनाते वक्त आप इस तरह से चाकू घुमा सकते हैं। जो भी 2 ऑप्शन आपको ठीक लगते हैं आप उसमें से कर सकते हैं। देखिए अगर आयरन की कमी होती है तो उससे क्या होता है, शरीर में थकान महसूस होती है। हम लेडीजों को तो बहुत जरूरत है कि आयरन की कोई भी कमी ना हो। छोटे बच्चों को भी काम में मन लगे, उनको भी कोई बीमारी वगैरह ना हो, बड़े बूढ़े उनको सभी को ये बहुत ही जरूरी है। तो आप भी इस तरह से चाय में चाकू को इस तरह से जब घुमाएंगे तो जो भी तत्व होंगे लोहे के वो इसमें आ जाएंगे। उसको पीने से क्या होगा, जो भी आयरन की कमी होगी वो हम लोग में शरीर में पूरी हो जाएगी। देखिए क्या होता है, आयरन की कमी किस वजह से होती है, जो हम लोग के शरीर में रक्त कोशिकाएं हैं वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाती हैं। जब हम लोग का हीमोग्लोबिन ही नहीं बढ़ेगा तो बीमारियां हम लोग को बहुत ज्यादा घेरेंगी और हम लोग का दवाई खर्च भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन इस ट्रिक के जरिए आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ 1 हफ्ते तक यूज करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर दरवाजे को लेकर के है।
अक्सर बरसात के मौसम में आपने देखा है जहां दरवाजे के ज्वाइंट होते हैं उसमें अजीब सी आवाजें आने लगती, चू चू की आवाज आने लगती, जो बहुत ही इरिटेट करती है और बहुत गुस्सा आती है। तो इस आवाज को हम लोग कैसे दूर करते हैं, जिससे नॉर्मली हम लोग का दरवाजा अंदर या बाहर करने पे बिल्कुल भी आवाज ना करे और बिल्कुल नॉर्मल रहे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन हम लोग घर में ही कुछ चीजों का यूज करके इसको बहुत ही अच्छे से इसकी आवाज को बंद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से कैंडल लेनी है, कोई भी नई या पुरानी कैंडल लीजिए। आपको इस तरह से दरवाजे के जो ज्वाइंट होते हैं उसमें अच्छे से रगड़ देना है। आप यहाँ पे साबुन का भी यूज कर सकते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, जितने भी दरवाजे में ज्वाइंट हो आपको उस जगह पे सब जगह मोम लगा देना है। मोम लगाने के बाद आपको दरवाजे को अच्छा अंदर या बाहर कई बार करना है, जिससे जो मोम हम लोग ने लगाया है वो पूरा अंदर तक चला जाए। आप देखेंगे जो दरवाजे से चूचू की आवाज आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मोम अच्छे से लगने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे जितनी भी दरवाजा खोले किसी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं आएगी। तो ये बहुत ही जुगाड़ू टिप्स है, जब आप इसका यूज करेंगे तो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पे साबुन का भी यूज कर सकते हैं। तो जब अगर आपके घर में ऑयल नहीं है तो आप इस तरह से अच्छे से मोमबत्ती का यूज कर सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो जरा भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।